पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनाव से पहले ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया है जिसने ममता बनर्जी की सरकार की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, मजिस्ट्रेट की निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव। सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल में अब चुनाव आयोग और न्यायपालिका की निगरानी में एक नई व्यवस्था लागू हो रही है और क्या ये व्यवस्था ममता बनर्जी के गढ़ को भेदने की तैयारी है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन लागू करने के संकेत दिख रहे हैं। जहां एक तरफ ममता बौखलाई हुई है, एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोलकर वो अपने चुनाव पर ध्यान देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट और वकीलों के बीच उलझी नजर आ रही है। ऑपरेशन लोड्स की चाह में निकली बीजेपी और शाह की रणनीति लग रहा है मानो सटीक निशाने पर लगा हो। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी की, जिसमें 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं। 60 लाख नाम अभी भी लंबित हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचे को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के अलग अलग जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है ताकि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब कई संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। ये मजिस्ट्रेट चुनावी प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था पर सीधी निगरानी रखेंगे। खास बात यह है कि इनकी मौजूदगी में ही कई प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़े फैसले लिए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत जिलों के एसपी और डीएम को भी मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन करना होगा, यानी चुनावी प्रक्रिया के दौरान स्थानीय प्रशासन को मजिस्ट्रेट की निगरानी में काम करना पड़ेगा। इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। इधर राज्यपाल के बदलने की चर्चा ने भी सियासत को और गर्म कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार बंगाल में चुनाव से पहले सख्त प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना चाहती है ताकि हिंसा और धांधली की आशंकाओं को खत्म किया जा सके। वहीं तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक दबाव की रणनीति बता रही है। पार्टी का आरोप है कि विपक्ष और केंद्र सरकार मिलकर बंगाल की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में चुनाव से पहले ऐसी व्यवस्था बन रही है जो अप्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति पैदा कर दे, या फिर ये सिर्फ निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की तैयारी है।